बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल, कलकल बहती नदियां और तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल का राजा था शेर। शेर अपनी ताकत, बहादुरी और तेज दहाड़ के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। जंगल का कोई भी जानवर उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। सभी जानवर उससे डरते थे और उसका सम्मान भी करते थे। शेर दिन में शिकार करता और रात को आराम से सोता। जब वो दहाड़ता तो पूरा जंगल कांप उठता। उसकी चाल में शान थी और आंखों में घमंड। उसे लगता था कि इस जंगल में उससे बड़ा और ताकतवर कोई नहीं है। चूहे का परिचय। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। वो बहुत छोटा था, लेकिन बहुत ही चतुर और फुर्तीला था। चूहा जंगल के कोने कोने में घूमता, खाने की चीजें ढूंढता और अपने परिवार की देखभाल करता। हालांकि वो आकार में बहुत छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और सबके साथ मिलजुल कर रहता था। शेर की नींद और चूहे की गलती। एक दिन शेर शिकार करके बहुत थक गया था। वो एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने लगा। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की छाया में उसे बहुत सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर में शेर गहरी नींद में सो गया। उसी समय चूहा खेलते खेलते उसी जगह आ गया। वो इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वो शेर के ऊपर चढ़ गया और उसके शरीर पर दौड़ने लगा। चूहे को ये पता नहीं था कि वो किसके ऊपर दौड़ रहा है। अचानक शेर की नींद खुल गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत अपने भारी पंजे से चूहे को पकड़ लिया। शेर का गुस्सा। शेर गुस्से में दहाड़ा और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम जैसे छोटे जीव ने मेरी नींद खराब कर दी। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। चूहा बहुत डर गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानबूझकर नहीं आया था। चूहे की विनती। चूहे ने हाथ जोड़कर कहा, हे जंगल के राजा, मैं बहुत छोटा और कमजोर हूं। मुझे छोड़ दीजिए। हो सकता है कि कभी मैं आपके काम आ सकूं। ये सुनकर शेर जोर से हंस पड़ा। तुम मेरे काम आओगे? इतने छोटे से जीव से मुझे क्या मदद मिल सकती है? शेर को ये बात बहुत मजेदार लगी। लेकिन चूहे की आंखों में सच्चाई और डर देखकर शेर का दिल थोड़ा पिघल गया। उसने सोचा, इसे मारने से क्या फायदा? ये तो इतना छोटा है। शेर ने पंजा हटाते हुए कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन फिर कभी मेरी नींद खराब मत करना। चूहा खुशी से उछल पड़ा। उसने झुककर शेर को धन्यवाद दिया और बोला, महाराज, आपने मेरी जान बचाई है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। चूहा वहां से तेजी से भाग गया और शेर फिर से आराम करने लगा। समय का बदलना। कुछ दिनों बाद जंगल में शिकारी आए। वे शेर को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि शेर बहुत कीमती होता है। उन्होंने जंगल में एक बड़ा जाल बिछाया। संयोग से शेर उसी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक वो उस जाल में फंस गया। उसने बहुत जोर लगाया, दहाड़ा, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। वो जितना छटपटाता उतना ही जाल कसता चला जाता। शेर डर गया। पहली बार उसे अपनी ताकत बेकार लग रही थी। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। चूहे की वापसी। शेर की दहाड़ सुनकर वही चूहा वहां पहुंचा जिसे शेर ने कभी छोड़ दिया था। उसने देखा कि जंगल का राजा जाल में फंसा हुआ है। चूहे ने बिना डरे कहा, महाराज, घबराइए मत, मैं आपकी मदद करूंगा। शेर को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। चूहे की बुद्धि। चूहा तुरंत जाल के पास गया और अपने तेज दांतों से जाल को कुतरने लगा। वो लगातार मेहनत करता रहा। थोड़ी देर में जाल के धागे टूटने लगे। आखिरकार जाल पूरी तरह टूट गया और शेर आजाद हो गया। शेर को बहुत शर्म महसूस हुई। उसने चूहे से कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैंने तुम्हें छोटा समझकर हंसी उड़ाई थी, लेकिन आज समझ आया कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। शेर ने चूहे को गले लगाया और धन्यवाद कहा। कहानी की सीख। इस घटना के बाद शेर का स्वभाव बदल गया। वो अब घमंडी नहीं रहा। उसने सीख लिया कि कभी भी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वही छोटा व्यक्ति बड़ी मदद कर सकता है। चूहा भी बहुत खुश था कि उसने अपने वचन को निभाया। नीति। किसी को भी छोटा मत समझो।
भलाई कभी बेकार नहीं जाती, समय आने पर हर किसी की अहमियत साबित होती है।